अभी हाल ही में कश्मीर के पहलगांव में एक आतंकी हमला हुआ जिस पर कई बेगुनाहों की जानें चली गईं, जिससे पूरा देश दुखी है और देश के जगह जगह पर लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर उस हमले पर मारे गए लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। और इस कायराना आतंकी हमले को लेकर लोग गुस्से में भी हैं। लेकिन वहीं पर शुक्रवार की रात यानी कि फ्राइडे की रात 25 अप्रैल को झांसी में एक जोरदार धमाका होता है और ये धमाका इतना तेज होता है कि झांसी से लगभग 80 किलोमीटर दूर मौरानीपुर के गांव में भी इस धमाके की आवाज़ सुनी गई। वहीं पर बंगरा और बरुआ सागर में भी इस जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई पड़ी। लेकिन वहीं पर बंगरा और बरुआ सागर से लेकर मध्य प्रदेश के निवाड़ी और दतिया तक भी इस भयंकर धमाके की आवाज़ सुनी गई। जो लोग घरों पर थे वो घरों से बाहर आ गए और चिंतित नजर आने लगे। वहीं पर लोग एक दूसरे के रिश्तेदारों को फोन कर करके पूछने लगे कि आखिरकार ये धमाका कहाँ पर हुआ है, लेकिन किसी को कोई जवाब नहीं मिल रहा था। लोग दहशत में थे। वहीं पर झांसी पुलिस ने थानों को अलर्ट मोड जारी कर दिया और आवश्यक निर्देश भी दिए गए। वहीं पर लगातार लोग पुलिस से भी संपर्क करने की कोशिश करने लगे और इस धमाके के बारे में जानकारी लेने लगे, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। बस ये था कि धमाका हुआ है जिससे घरों की खिड़कियां तक टूट गईं। धमाका इतना जोरदार था कि लोगों के घर पर लगी सीमेंट की शेडें भी टूट गईं और खिड़कियां चटक गईं और अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। वहीं पर पुलिस भी अलर्ट मोड पे थी और पब्लिक से संपर्क कर रही थी और पब्लिक की से मिली जानकारी को सेना के साथ में भी साझा कर रही थी। तो आखिरकार ये कहाँ हुआ धमाका और कैसे हुआ धमाका और क्यों हुआ धमाका, ये सब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। हम आपको बताएंगे पूरी घटना को विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के झांसी की। तारीख थी 25 अप्रैल, फ्राइडे का दिन यानी कि शुक्रवार की रात के लगभग 9:32 पे झांसी में एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। उस वक्त कई लोग अपने घरों पर खाना खा रहे थे, कुछ लोग पार्कों में टहल रहे थे, कुछ लोग दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। लेकिन 9:32 में एक इतना जोरदार धमाका होता है कि जिसकी गूंज लगभग 80 से 100 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। और जब एक जोरदार धमाका होता है तो जो घरों के अंदर थे वो डर के मारे घर से बाहर आ जाते हैं और जो टहल रहे थे वो एक जगह लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सब एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि आखिरकार ये धमाका कहाँ पर हुआ। लेकिन इस धमाके के किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। तभी पुलिस का हेडक्वार्टर के फोन घनघनाने लगते हैं, बजने लगते हैं, यानी कि पब्लिक अब पुलिस से संपर्क करने लगती है और हेडक्वार्टर में फोन करके इस धमाके के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर किसी को भी कोई जानकारी नहीं मिलती और ये धमाके की आवाज सुनकर पुलिस भी एक्टिव हो जाती है और सभी थानों को एडवाइजरी जारी करते हुए अलर्ट जारी कर दिया जाता है। और जो भी पब्लिक से जानकारी मिल रही थी वो सेना के साथ में भी जानकारी साझा की जा रही थी। और वहीं पर कैंट से जितने भी सटे थाने होते हैं उनको भी एडवाइजरी जारी की जाती है और उनसे कहा जाता है कि सेना के साथ बात करके इस घटना के बारे में इनपुट निकालें। इस धमाके से शहर के लोग तो दहशत में ही थे, लेकिन शहर के आसपास के गांव में भी इस धमाके को लेकर लोग चिंतित थे और जानकारी जुटाना चाहते थे कि आखिरकार ये धमाका कहाँ हुआ। और जो जिसके टच में था, जो रिश्तेदार, यार, दोस्त, हर किसी को एक दूसरे को लोग फोन करके इस धमाके के बारे में पूछ रहे थे। कई लोग वहीं पर इस धमाके को जानकारी करने के लिए जो लोग घरों में थे वो अपनी छतों पर चढ़कर इधर उधर देखने लगे कि आखिरकार ये धमाका कहाँ हुआ है। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों का कहना था कि बस आसमान पर एक हवाई जहाज दिखाई दिया जो गड़गड़ाता हुआ निकल गया, इसके अलावा और कुछ पता नहीं चल पाया लोगों को। लेकिन
हर आदमी वहां पर चिंतित था। और ये बात सिर्फ फोन तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि ये बात धीरे धीरे सोशल मीडिया में भी तैरने लगी और कई यूजर अपने अपने हिसाब से फेसबुक और इंस्टा में लिखने लगे। एक यूजर फेसबुक पर लिखता है कि झांसी में एक जोरदार धमाका हुआ है जिससे खिड़कियां तक हिल गई हैं, खिड़कियों के कांच चटक गए हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि आखिरकार ये धमाका कहाँ हुआ है। वहीं पर एक दूसरा यूजर लिखता है कि इतना जोरदार धमाका हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बड़ा भूकंप आ गया हो और जोर का झटका लगा हो। इसी तरीके से कई यूजर अपने अपनी तरह से सोशल मीडिया पर अपनी अपनी पोस्टें डाल रहे थे, लेकिन वहीं पर हर किसी का बस एक ही विषय था। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिरकार धमाका कहां और कैसे हुआ है। वहीं पर जब झांसी के सिटी एसपी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इसी तरह का एक बार पिछले साल भी धमाका हुआ था और जब इसकी जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि सैन्य अभ्यास के दौरान में ये इस तरह का धमाका हुआ था। वहीं पर सभी थानों को अलर्ट जारी कर दिया गया है और पब्लिक से मिली जानकारी सेना के साथ भी साझा की जा रही है और अभी तक कोई ऐसा पुष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है और जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। लेकिन वहीं पर कुछ जानकारों का या कुछ सूत्रों का कहना है कि दरअसल ये जो धमाके की आवाज आई है ये बबीना के सैन्य क्षेत्र में एक सुपरसोनिक जेट की उड़ान भरने की आवाज है, लेकिन इसकी अभी कोई सही पुष्टि नहीं हुई, ना ही कोई आधिकारिक अभी कोई जानकारी दी गई है, लेकिन लोग इस तरह का अनुमान लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। और दोस्तों कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ये जरूर बताएं कि आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आपका एक लाइक और एक कमेंट्स हमें बड़ा ही मोटिवेट करता है और हमारा हौसला बढ़ाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।